झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर कैबिनेट के फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और गठबंधन की सहयोगी इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि और जनता की जीत बता रहे हैं। 1932 का खतियान को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे युवा नेताओं ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की है। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की ओर से अब तक खुलकर प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई है। हालांकि बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। 1932 खतियान को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी मूलवासियों के साथ कांग्रेस के कार्यकारी बंधु तिर्की ने नाच गाकर और लोगों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। झारखंड की असली माटी को पहचान मिल चुकी है। लंबे समय से यह लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में हमारे कई साथी शहीद हुए। हमें कई बार इसके लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन अब इसे पहचान मिली है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को बधाई देता हूं। उन्होंने शिबू सोरेन, लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बधाई दी। बंधु तिर्की ने कहा कि अब झारखंड के लोगों के लिए न्याय का रास्ता खुलेगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों और बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्हें ट्वीट कर कहा कि मैं हर्ष और प्रसन्नता से कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, परंतु विपक्ष क्यों मौन है। आइए मिलकर खुशी मनाएं और 1932 आधारित स्थानीयता लागू हो। इसमें बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दे। शिक्षा मंत्री ने अन्य ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि जवाब है उन्हें जिन्होंने सवाल उठाया था, जवाब है उन्हें जिन्होंने 1985 बनाया था, जवाब है उन्हें जिन्होंने मुझे जेल भिजवाया था। 14 सितंबर 2022 का दिन यह स्वर्णिम है, हम कभी नहीं भूलेंगे। 22 वर्षों के संघर्ष और अनंत बलिदान के बाद 2022 में 32 तक पहुंचे हैं हम। आदिवासी और मूलवासी भाई बहनों की पहचान 1932 का खतियान है। इससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि सियार को टाइगर का छाल पहना दिया जाए तो वह टाइगर नहीं हो जाएगा। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिला है, विपक्ष बेरोजगार हो गया। 1932 का खतियान को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बुधवार के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा जो फैसला हुआ है वो बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक फैसला है। 27% का आरक्षण और 1932 के खतियान से झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को उनका हक मिलेगा। राजेश ठाकुर ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस हमेशा चिंतित रही। उन्होंने कहा कि ये फैसला महागठबंधन और पूरे राज्य के लिए खुशी की बात है और इसके लिए हम राज्य की जनता को बधाई देते हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों को साथ दे रहा है और आगे भी रहेगी। इस मामले में भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए बन्ना गुप्ता ने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में ही पिछड़ों का आरक्षण छीना गया था और साजिश के तहत 27% से घटाकर इसे 14% कर दिया गया था। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ट्वीट कर झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 1932 खतियान को मंजूरी देकर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जनता से जो वादे किए थे वो हर हाल में पूरा किया। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने आरक्षण पर एक अति महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंडी आदिवासी भाइयों के लिए 28%, ओबीसी भाइयों के लिए 27% और दलित भाइयों के लिए 12% आरक्षण सुनिश्चित किया है। इस निर्णय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बधाई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कैबिनेट के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर झारखंड सरकार के कई मंत्रियों से पूछा कि 1932 खतियान के अनुसार झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल अंसारी, आलमगीर आलम, जोबा मांझी सहित कई मंत्री सरकार में रहने लायक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि सरायकेला मधुपुर 1956 में हमारे पास आया। इसके पहले यह उड़ीसा, बंगाल का हिस्सा था। पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ। शहर में रहने वाला कोई भी 1932 का खतियानी नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि विभिन्न जिलों के लिए अंतिम सर्वेक्षण और समझौता अलग है।
भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने 1932 खतियान और 27% आरक्षण लागू करने के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि 1932 खतियान और 27% आरक्षण से सहमत हैं हम, पर 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता की तरह ही धोखा नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन बाबू, नहीं तो जनता आपको बहुमत से अल्पमत में ले आएगी, याद रखिएगा। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण के विस्तार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने को युवा नेता जयराम महतो ने जनता की जीत बताई है। उन्होंने कहा कि विधायिका तो अपना काम कर दिया, अब आगे की लड़ाई न्यायपालिका में लड़ी जाएगी। रांची में समर्थकों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि ये लड़ाई हमने लड़ी है तो यह शासन भी हमारा ही होगा, इसलिए आप लोग पूरी तैयारी से पढ़ाई लिखाई में जुट जाए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपका चयन हो और आप शासन का हिस्सा बन सके। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण के लिए जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद दिया। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और आरक्षण बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष को लेकर काफी आक्रामक नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ लोग यह कहकर कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, माहौल खराब करने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोगों को आश्वस्त करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी वर्गों के लोगों के प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से जनता को जो खुशी मिली है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है, इसमें हमें काम करने की ताकत मिलती है। वे संवेदनाएं आम लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है और इससे हमें खुशी और काम करने की ताकत मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और अपने वायदे के मुताबिक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% आरक्षण की ओर कदम बढ़ा दिया। बुधवार को झारखंड कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने जाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में पदों और सेवाओं के आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का फैसला लिया। इसके तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण बढ़ाकर 77% किया जाएगा। इसमें संबंधित विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यहां से पास होने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद ही ये फैसला लागू हो पाएगा। 1932 खतियान लागू होने के बाद स्थानीयता की परिभाषा बदल जाएगी। राज्य में वैसे लोगों को स्थानीय माना जाएगा जिनके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में शामिल होगा। सरकार की ओर से बताया गया कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है या जिनका खतियान नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में ग्राम सभा निर्णय करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।